नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जिस सख्ती के साथ कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए, उसे देखते हुए पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जनरल और आतंकी आकाओं को डर है कि भारतीय सुरक्षा बल सरहद पार कर बड़े एक्शन को अंजाम दे सकते हैं। नतीजन हर सांस डर में ले रहा आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है। भारत के आक्रामक तेवर देख डरे सहमे पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को उनके विवादित बयान के लिए कटघरे में खड़ा कर रहा है। आतंकियों और सेना की कायराना हरकत पर धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर हामी भरने वाले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंक की साजिश तो रच दी गई, लेकिन अब उसके अंजाम से सामना करने की हिम्मत किसी भी पाकिस्तानी में नहीं है। पहलगाम में आतंकी हमला, भारत के जवाब से पाकिस्तान डरा। सहमा हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह ने दुनिया से गुहार लगाई। पाकिस्तान के तबाह होने का डर, आतंकियों का कांप उठा जिगर। पीएम शहबाज की आपात बैठक, डर के मारे कांप रहा जिन्ना लैंड। डर अकड़ साथ साथ पाकिस्तान सरकार में बेचैनी चढ़ी परवान। पाकिस्तानी नागरिकों को आशंका, भारत भीषण प्रहार करेगा। जनरल मुनीर को कोस रहे लोग, विवादित बयान पर आक्रोश। सुअर के होठों पर लिपस्टिक, पाकिस्तान पर भड़के यूएस एक्सपर्ट। मिसाइल टेस्ट कर रहा पाकिस्तान, भारत के डर से जान हुई हलकान। कल तक पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की ललकार भरने वाला आतंकी आका सैफुल्लाह खालिद कसूरी वीडियो जारी कर आंखों में आंसू भरे गिड़गिड़ा रहा है। लश्कर का डिप्टी चीफ आज पीस यानी शांति की बात कर रहा है। भारत की तरफ से भीषण जवाबी हमले के डर में पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के आम नागरिक दुहाई दे रहे हैं कि सेना और सरकार ने पहले पाकिस्तान को कंगाल किया और अब भारत के जवाबी हमले के डर में इनके होश फाख्ता हो चले हैं। जवाबी एक्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला पाकिस्तान को तबाही की ओर लेकर जाएगा। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की घोषणा की। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी घबरा उठा है। उसने खुद सामने आकर बयान जारी किया है और दुनिया से गुहार लगाई है। बता दें, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। भारत के एक्शन के डर से सैफुल्लाह ने खुद वीडियो जारी कर बयान दिया है। घबराए सैफुल्लाह ने पहलगाम हमले की निंदा की है और इतना ही नहीं, उसने इसमें अपनी भूमिका के होने से भी इनकार किया है। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का नुकसान हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत यानी निंदा करते हैं। इस हमले की आड़ में भारतीय मीडिया ने मुझे आरोपी बना दिया है और पाकिस्तान पर इल्जाम गढ़ दिया है। ये बेहद अफसोसजनक है। हम दुनिया से ये गुहार लगाते हैं कि वो आंखें बंद करके भारत की हिमायत करने के बजाय हक का साथ दें। सैफुल्लाह कसूरी ने आगे कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहता है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तानी आतंकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी को लेकर बयान दिया।
उसने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फौज भेजी हुई है और अब वो पाकिस्तान की शांति को भी बर्बाद करना चाहता है। सैफुल्लाह खालिद ने अपने बयान में भारत के कहर से बचाने के लिए दुनिया से गुहार भी लगाई। उसने कहा है कि हम दुनिया से ये गुहार लगाते हैं कि वो आंखें बंद करके भारत की हिमायत करने के बजाय हक का साथ दे। इस दौरान उसने पहलगाम हमले को भारत की साजिश बता डाला और कहा कि इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान के किसी नागरिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहलगाम आतंकी हमला जो है उसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट ने उसका क्रेडिट लिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट और कुछ नहीं लेकिन एक लश्कर तैयबा का दूसरा नाम है, एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका। और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पे जो सैफुल्लाह जो बैठे हुए हैं, उसके जो मास्टरमाइंड है वहां पे पाकिस्तान में, वो घबरा रखे हैं क्योंकि जिस तरीके से भारत का जो रिएक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज एकदम एक ऐलान कर दिया है कि जितने उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, जहां भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा, उनको पीछा किया जाएगा और धरती के जिस कोने में वो पाए जाएंगे वहां तक उनको पीछा करके उनको पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी जमीन इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकी हमलों के लिए या टेररिज्म को पैदा करने के लिए, पनपने के लिए, उसको भी पूरा नष्ट कर दिया जाएगा। इससे घबराकर सैफुल्लाह जो है कुछ स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तानी नेशनल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो सिरे से पता चल रखा है, जो लोगों के चित्र भी बना रखे हैं, उसमें से 2 पाकिस्तानी तो ऑलरेडी क्लियरली पता भी चल गया है कि ये 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स ही उसमें हैं। प्राइम मिनिस्टर की बिहार की स्पीच के बाद स्पष्ट हो चुका है कि भारत चुप नहीं रहने वाला है। कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन हम जल्दी देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक एक्शन हो चुका है और ये जो सारा जो इंटरकनेक्टेड मामला है, जनरल मुनीर से ये पूरी तरीके से कनेक्ट होता है क्योंकि जनरल मुनीर एक जिहादी टाइप का सोच रखने वाला आदमी है, एक कट्टरपंथी है, मौलवी है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करता है। जब आप उस आदमी को स्टडी करें और उसको आप पूरे उसकी सर्विस में अगर आप उसको देखें, किस तरीके की उसकी छवि बनी थी पाकिस्तान आर्मी में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफ़ी कोर कमांडर नहीं चाहते थे वो आर्मी चीफ बने, बिकॉज वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ बनने के लिए लायक नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने इस हमले के बाद कई अहम कदम उठाए हैं। इसमें सिंधु जल संधि रद्द करने और अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करना अहम है। भारत की ओर से उठाए गए कदमों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तेवर दिखाते हुए कहा है कि भारत हमें कमजोर न समझे, हमारी सेना भारत की किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संकेत पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर के 5 दिन पहले दिए गए बयान से जुड़ रहे हैं। जनरल मुनीर ने कश्मीर और हिंदुओं को लेकर एक बेहुदा बयान दिया था। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया था और साथ ही कहा था कि हम हिंदुओं से पूरी तरह अलग हैं। अटारी और वाघा बॉर्डर को हम लोग ने क्लोज कर दिया है। बाकी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी हम लोग ले रहे हैं पाकिस्तान को एकदम पूरा काउंटर करने के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है किसी न किसी तरीके से हडकंपे अपने दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपना एक न्यूक्लियर डिटरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी उसने अनाउंस कर दिया है कराची से कि वो अपना एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। ये सब जो उसके हरकतें हैं वो इसलिए है, वो एक बाइंग टाइम करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर खतरा हो जाएगा, उसके अस्तित्व पे खतरा होगा, तो वो न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से वो धमकाने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उसके साथ चीन जो उसका आयरन फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो चीन के भी खूब निवेश हो रखा है पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसने बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है।
तो पाकिस्तान की यही उम्मीद है कि अगर कुछ होगा तो चीन उसके मदद पे आएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर देखे तो सब भारत के साथ खड़े हुए हैं। भारत ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग पर ताला जड़ने का फैसला कर लिया, तो वहीं सिंधु जल ट्रीटी टूटने के बाद पाकिस्तान को भविष्य में दाने दाने के साथ साथ बूंद बूंद पानी के लिए भी मोहताज होने का डर है। पानी से पाकिस्तान में होने वाली खेती के ज्यादातर हिस्से की सिंचाई भारत से जाने वाली नदियों से ही होती है, और अगर भारत बांध बनाकर नदियों का रुख मोड़ देता है तो पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने समेत कई निर्णय लिए। भारत के इस ऐलान से पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। पहलगाम हमले के बाद भारत का भीषण आक्रामक रुख देख पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। थर थर कांप रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर ने अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए एक मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया है। वहीं आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाने में जुटी भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की अधिसूचना जारी की है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसलों की कड़ी में दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब किया और उन्हें औपचारिक तौर पर पर्सोना नॉन ग्रेटा नोट सौंपा है। भारत ने CVES योजना के तहत वीजा हासिल करने वालों को भी बड़ा झटका दिया है। नई घोषणा के तहत इस वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को चंद घंटों के भीतर देश छोड़कर निकलना होगा। वहीं भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट समिति ने लिया है। बता दें कि अटारी बॉर्डर ही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। लड़ाई अगर हम लोग देखें तो देखिए, जनरल मुनीर जो है पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, उनके जिस तरीके से बयान आए हैं, बहुत ही इमेच्योर बयान जो आए थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन लोग ने पूरा एक काम किया है, पूरा आग लगाने के लिए इस पूरे सिचुएशन को, जनरल मुनीर ने 2 स्टेट थ्योरी बोल दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हैं और साथ में रह नहीं सकते हैं। इसके वजह से भी एक तरीके से वो पूरा हो रखा है, जहां पर जिस तरीके से जो टेररिस्ट भी वहां पे पहलगाम में पूछने लगे कि मजहब क्या है, और कुरान के कलमों को अगर नहीं लोग पढ़ पा रहे थे उनको गोली मार रहे थे। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। जनरल मुनीर जो स्टेटमेंट दिए थे, भारत के अंदर एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश किए हैं, और वही जो सेम उनका जो प्रिंसिपल था उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए टेररिस्ट ने भी किया है। तो इसका साफ ये दर्शाता है कि ये पूरा जनरल मुनीर का इसमें हाथ पूरा का पूरा हर तरीके से है। उन्हीं के आश्रय से ये पूरा हुआ है, उन्हीं के डायरेक्शन से ये पूरा हुआ है। अमेरिका के किसी ने इनको उसामा बिन लादेन के तौर पर उनको अगर कंपेयर किया है तो एकदम सही कंपैरिजन किया है। वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वो चाहता है कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो। मुझे कोई शक नहीं है कि जनरल मुनीर ऐसी कंडीशंस पैदा कर रहा है जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी सामने आती है, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रवैया हुआ है जनरल मुनीर के आने के बाद, वो काफ़ी एंटी इंडिया और एंटी कश्मीर सेंटिमेंट्स को लेके हुआ है। और पाकिस्तान बलूचिस्तान में घिरा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में घिरा हुआ है, और पाकिस्तान की 2 कोर 11 और 12 कोर कमिटेड है उस बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर भारत से वो लड़ना चाहता है तो ये 2 कोर उसकी जो वहाँ है उसको वो वहाँ से निकाल नहीं पाएगा। दूसरा, चाइना का
सीपैक का जो काम चल रहा है स्पेशली पीओके में, वो उसके ऊपर क्षति हो सकती है। भारत में पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर सुरक्षा हटाई गई है। इससे पहले पाकिस्तानी राजदूत को तलब भी किया गया था। वहीं पहलगाम में पाकिस्तान के कायराना हमले के खिलाफ पाकिस्तान के लोग खुलकर सोशल मीडिया पर अपने मन की बात रख रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए दुख जताया है। इसके साथ उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दानिश कनेरिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि अगर सच में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? आपने अपनी सेना को क्यों अचानक हाई अलर्ट पर रख दिया है? क्योंकि सच क्या है आप जानते हैं। आप आतंकियों को पालते हैं और रखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बता दें कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज में से एक रहे हैं। हालांकि टीम में धर्म के नाम पर भेदभाव और फिक्सिंग कांड के कारण उनका करियर जल्दी समाप्त हो गया। दानिश कई मौकों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से कायराना आतंकी हमले का खुलकर विरोध कर चुके हैं। अमेरिका के देखे प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट, इजराइल हो गए, इटली हो गए, जितने फ्रांस हो गए, जितने बड़े बड़े नेशंस हैं, सब पूरे स्टेटमेंट्स उन लोग ने दे रखा है भारत के लिए। और भारत एकदम मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खड़ा हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए। पाकिस्तान अगर शिमला अग्रीमेंट की बात करता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग अबेयंस में कर रहे हैं तो शिमला अग्रीमेंट पर भी वो क्वेश्चंस उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान की वजूद ये है और अस्तित्व ये है कि वो शिमला अग्रीमेंट को कभी वैसे भी फॉलो नहीं किया है, उसका हमेशा बार बार उल्लंघन वो करता ही रहा है। तो इस बार जो पाकिस्तान ने जो हरकत किया है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर उसके ऊपर है और उसको एकदम एक आइसोलेट किया जा रहा है, एकदम उसको बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके वजह से इस बार पाकिस्तान के पास कोई भी जगह नहीं है छुपने के लिए। एकदम उसका मंसूबे और उसके जो काले करतूते सबके सामने आ रखे हैं। तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो हो ही चुकी है, कई और स्ट्राइक पाकिस्तान पर होना बेहद जरूरी है। एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया, तो होश खोए पाकिस्तान अपनी सरकार से शिमला समझौता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आतंकियों की फसल बोने वाले पाकिस्तानियों को इस वक्त इतनी समझ भी नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी भी शिमला समझौते का पालन किया ही नहीं। तो फौज के मुकाबले भारत के सामने पाकिस्तान कहीं ठहरता है? नहीं ठहरता। अभी सीसीएस की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसके बारे में अपडेट्स मैंने आपको दिए। 5 बड़े फैसले लिए और उन फैसलों के बाद पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। पाकिस्तान भले ही भारत से लड़ने की डींगे हाँके, लेकिन सच्चाई यह है कि सैन्य ताकत के मामले में उसकी हैसियत भारत के सामने बहुत कमजोर है। सेना, वायुसेना और नौसेना हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आधुनिक, सक्षम और ताकतवर है। यही भारत की असली बढ़त है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी थल सेना है। भारतीय सेना में लगभग 14,44,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स भी मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास आधुनिक हथियार प्रणाली, टैंक, तोपखाने, मिसाइलें और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। भारत की सेना नियमित युद्ध अभ्यास करती है और हाई एल्टीट्यूड जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी तैनाती की विशेषज्ञता रखती है। पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं और करीब 5 लाख रिजर्व फोर्स है। पाकिस्तान की सेना भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और उसे कई दशकों का सैन्य अनुभव है, लेकिन हथियारों और तकनीक के मामले में वो भारत से काफी पीछे है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। इसके पास 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें सुखोई 30, राफेल, मिराज 2000 और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। एयरफोर्स के पास डिफेंस सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें भी हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 800 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें JF-17, F-16 और मिराज शामिल हैं। हालांकि F-16
एडवांस फाइटर है, लेकिन संख्यात्मक और तकनीकी रूप से पाकिस्तान वायुसेना भारत से कमजोर है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पाया गया था, और साथ ही साथ जिस तरीके से आईएसआई है और पाकिस्तान का सेना है, ये लोग पूरे टेररिस्ट के साथ ही पूरे मिलकर अपने सब षड्यंत्र और मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी एक एकदम डरपोक किस्म की आर्मी है, उन लोगों को मालूम है कि कोई कन्वेंशनल वॉर वो लोग जीत नहीं सकते हैं, तो ऐसी घिनौनी आतंक हमले ही वो कर सकते हैं, जिसके वजह से वो उनके पीछे छुप छुप कर ऐसे वार करते हैं, और वो भी एकदम इनोसेंट सिविलियंस के खिलाफ। इनमें जिस तरीके से अभी जो डर पैदा हो रहा है इन लोगों के अंदर, भारत ने भी बहुत अच्छे स्टेप्स अभी लिए हैं। भारत एकदम तुरंत रिएक्शन नहीं दिया है, भारत एक रिस्पांस दे रहा है, जिसके वजह से जो 5 कदम अभी जो लिए गए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को भी पूरा एकदम अभी रद्द कर दिया गया, उसको अबेयंस में होल्ड किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में करने की वजह से पाकिस्तान जो है पूरे घुटने पे आ सकता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी भी है 23-24% पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और जिस तरीके से हम लोग के जो 3 मेजर नदी झेलम और इंडस और चिनाब, जिसके पानी पाकिस्तान में जाता है, 80% पाकिस्तान के अंदर पानी जाता है, अगर उसको हम लोग बंद कर दें तो वहां पे पूरा सूखा पड़ सकता है, और अगर हम लोग चाहें तो वहां पे मिलिट्री तौर पे हम वहां पे फ्लडिंग भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत की ताकत को और भारतीय फौज की ताकत को सही तरीके से आंक नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी इस बार की, ये काफ़ी निर्णायक होगी और इससे पाकिस्तान को पूरा सबक मिलेगा। बट एक चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचना चाहिए, बिकॉज दोनों देशों के लिए ये सही नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा। फिलहाल ऐसा सिचुएशन बहुत डिपेंड करेगी कि भारत किस टाइप का रिस्पॉन्स करता है। लाइकली भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेगा, जो भी एक्शंस होंगे वो भारत अपनी धरती से लेगा, चाहे वो प्रिसिशन गाइडेड टारगेट्स पे हमला हो, चाहे उनके टेररिस्ट लीडर्स के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर हमला हो। सारी पॉसिबिलिटीज़ सामने हैं और वक्त ही हमको बताए। भारतीय नौसेना तेजी से ग्रो कर रही है और इसे ब्लू वाटर नेवी माना जाता है, यानी ये किसी भी महासागर में अभियान चला सकती है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स का मजबूत बेड़ा है। पाकिस्तान के पास सीमित संसाधनों वाली नौसेना है, जिसमें कुछ फ्रिगेट, कॉर्वेट और डीजल पनडुब्बियां शामिल हैं। पाकिस्तान की नौसेना मुख्य रूप से तटीय रक्षा तक ही सीमित हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। इस पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानियों का एक वर्ग अपनी सरकार को यह सुझाव दे रहा है कि भारत के इस कदम का जवाब पाकिस्तान को शिमला समझौता तोड़कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस पर दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ये सिंधु जल समझौते के 12वें साल हुआ। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के कराची में, तो शिमला समझौता भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शिमला समझौता किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद हुआ था। समझौते के तहत दोनों सरकारें सहमत थीं कि उनके शीर्ष नेता भविष्य में आपसी सुविधानुसार फिर मिलेंगे। इस बीच दोनों पक्षों के प्रतिनिधि स्थायी शांति और संबंधों के सामान्यीकरण के लिए और चर्चा करेंगे, जिसमें युद्ध बंदियों और नागरिक कैदियों की वापसी, जम्मू और कश्मीर का अंतिम समाधान और कूटनीतिक संबंधों की बहाली जैसे मुद्दे शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान ने तो कभी शिमला समझौते को माना ही नहीं, लिहाजा अब जब भारत पाकिस्तान पर
एक एक कर कड़े फैसले ले रहा है, तब करने को पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान अतीत की तरह गीदड़ भभकियों को दोहरा रहा है। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।